Hello guys, this is Kavish Institute and I am Ankita Isaria, owner of the Kavish Institute. मैं यहाँ पे क्लास 3 to 10 के कोर्सेज़ को पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ, समझाती हूँ और मैं अपने क्लासेस को रन के साथ साथ जो है मैं अपने YouTube और Facebook पे भी अपना कविश इंस्टीट्यूट के नाम से ही चैनल और पेजेस बनाया हुआ है. सो गो फर्दर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दैट पेजेस एंड चैनल्स सो दैट कि मैं उस पर नए नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आऊँ और लोगों के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ. इस चैनल के थ्रू मेरा यही मेन मोटिव है कि मैं अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर आउट कर सकूँ. ठीक है, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स को देखने से पहले आप उस चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और अगर किसी को लाइव पढ़ना है तो वो मेरे क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकता है जो मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ कविश इंस्टीट्यूट इन सीतामढ़ी गुडरी रोड. ठीक है, वहाँ पे मेरा क्लास रन होता है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, मेरे से पढ़ सकते हैं. और अगर आपको आने की क्षमता नहीं है तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के थ्रू भी मेरे से पढ़ सकते हैं. क्लियर है? तो आज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट. उस कॉन्सेप्ट में मैंने ऑलरेडी अपने 1-2 वीडियोस को अपलोड कर रखा है और आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ जो कि मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जो दिया होता है उसका वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आप देखते हो क्वेश्चंस में हमेशा वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट सब मिक्स रहता है. तो उस पूरे को सॉल्व करके उसका एक फाइनल आंसर क्या निकलेगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ आज हम सीखने जाएंगे. ठीक है, तो हम लोग के बुक्स में जनरली सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट है कि कुछ इससे किसी इक्वेशन गिवन है वहाँ पे आपको x का वैल्यू गिवन है. मतलब हम यहाँ पे कुछ एज्यूम नहीं करेंगे कि मैं यहाँ x को माइनस में रखूँ या नेगेटिव में रखूँ या 1 लूँ या 4 लूँ या 7 लूँ. हम लोग को नहीं एज्यूम करना. वहाँ जो बुक में गिवन है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम वही वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं उसका आंसर. क्लियर है? तो आज ऐसे ही एक क्वेश्चन में लेकर आई हूँ. क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और यहाँ पे हमको गिवन है वैल्यू x इज इक्वल टू 2. तो हमको यहाँ पे हर x की जगह पे 2 रख के सॉल्व करना है. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये P ऑफ x है तो ये ब्रैकेट्स को हमने क्या देख रही हूँ कि a माइनस बी और a प्लस बी है. ये आइडेंटिटी लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही अप्लाई कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो क्वेश्चन लिख लो x माइनस 1 और x प्लस 1. तो ये P ऑफ x मेरा क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस a x प्लस a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. इस हिसाब से ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हुआ, यानी कि P ऑफ x मेरा क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना. नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब x की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो यहाँ भी हम लोग 2 रखें, 2 का स्क्वायर माइनस 1. ये क्या आया, 4 माइनस 1, जिसका आंसर निकल के आता है 3. ठीक है, तो हम क्या इसमें समझ रहे हैं कि जब कोई पॉलिनोमियल है और उसका कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 रखो, 5 रखो, 7 रखो, -3 रखो, -1 अपॉन √3 रखो, एनी इन्फॉर्मेशन, x का कोई भी वैल्यू अगर गिवन है हमको क्वेश्चंस में तो उसी वैल्यूज को हम लोग क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ x और वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज इन अ न्यूमेरिक फॉर्म. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है इसमें मेरा कोई वेरिएबल नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, खाली एक न्यूमेरिक फॉर्म का वैल्यू है और यही हम लोग को इस पॉलिनोमियल के टॉपिक में फाइंड करना होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर है? चलिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट, ये बेस क्लियर हो जाए और फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे. तो एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, नए क्वेश्चंस लेकर. एक और क्वेश्चन जो है तो उसमें है हमारा y स्क्वायर प्लस √2 व्हेन y इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. ठीक है, y स्क्वायर प्लस √2 व्हेन y इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 क्वेश्चन है. यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस √2 लेंगे. ठीक है, ओके. नाउ हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन √2. तो यहाँ भी हो जाएगा मेरा 1 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस √2. कोई दिक्कत? यहाँ हम लोग कोई आइडेंटिटी नहीं लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा है. नाउ हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करते हैं तो जानते हैं 2. कैसे,
देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, रूट और रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है 2। ठीक है, तो कोई भी √3 हो तो √3 इंटू √3 वो 3 बन जाता है। इस तरीके से अगर सेम नंबर का रूट रिपीट होता है, स्क्वायर करना होता है, तो वो रूट कैंसिल होके खाली वो नंबर बच जाता है 2, और यहाँ पे हो गया ये +√2। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हुआ। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 + 2√2 अपॉन में 2 एलसीएम लेके। क्लियर है, एलसीएम लेके हम लोग 1 + 2√2 अपॉन 2 इस तरीके से भी इसको आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है 3y² - 4y + √11 एट y = 2। ठीक है, तो हम लोग ये P ऑफ y ले लिए 3y² - 4y + √11। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ y जो है वो हम क्यों लिए हैं, बिकॉज मेरी जो वेरिएबल है वो y के फॉर्म में है। ठीक है, तो P ऑफ y हमने लिया 3y² - 4y + √11। अब हमको y का इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, y = 2, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 2 + √11, कोई दिक्कत, मैंने इजिली सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को। नाउ सॉल्व इट आउट। तो यहाँ पे P ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 के साथ ये 3 क्या है मेरा मल्टीप्लाइड फॉर्म, तो 4 × 3 कर देंगे 12। ठीक है, 4 2 = 8 + √11, तो P ऑफ 2 मेरा क्या निकल गया, आ गया प्लस माइनस माइनस, 12 में 8 गया, कम आएगा 4, तो ये 4 + √11 आया। अब ये मेरा फर्दर ऐड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कोई रीज़न बता सकता है? ये इसलिए ऐड नहीं होगा बिकॉज ये टर्म मेरा विदाउट रूट है एंड द सेकेंड टर्म मेरा रूट के साथ है, और अगर दोनों अपोजिट टर्म से है, मतलब कि विदाउट रूट एंड रूट, तो वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये इस पॉलिनोमियल का मेरा न्यूमेरिक वैल्यू क्या निकल के आया, 4 + √11। कब निकल के आया, व्हेन y = 2। जब हम लोग y की वैल्यू 2 रखे हैं तब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरा 4 + √11 निकल के आया। क्लियर है, तो कैसे कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं वो आपको समझ में आया। अब हम लोग चलिए कुछ नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि वेरिफिकेशन, हम लोग को कुछ वैल्यूज जो गिवन होता है वो वाकई इस पॉलिनोमियल का जीरोस होता है या नहीं। ठीक है, वो चेक करते हैं, अगर होगा तो हम लिखेंगे येस, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नो। तो वही कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करते हैं। आई होप कि मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के तरीके आप लोग को पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप लोग को इजी मेथड लग रहा होगा, आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ दूसरों के लिए भी ये वीडियोस को हेल्पफुल बनाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख सके। ठीक है, थैंक यू। चलिए नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में हमको कुछ वैसे ही एक्स वाई जेड मतलब कोई वेरिएबल्स का वैल्यू गिवन होगा और हमको उस इक्वेशंस में रख के सॉल्व करके बताना है कि वो मेरा जीरोस है कि नहीं। तो कैसे होता है, लेट्स सी इट आउट। जैसे कि क्वेश्चन है P ऑफ x इजिकल टू 3x + 1 और हमको चेक करना है कि x इजिकल टू -1/3। ठीक है, हमको यहाँ ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू गिवन है अगर यहाँ पे रखूं तो क्या ये वाकई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनता है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम लोग को जब इक्वेशंस पे वैल्यू रखेंगे तो उसका फाइनल आंसर न्यूमेरिक वैल्यू 0 आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, वैल्यूज ऑफ द जीरो और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का वेरिफिकेशन का दो अलग बात है। जहाँ हम लोग पहले कॉन्सेप्ट किए वो था वैल्यूज फाइंड करना, तो वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू फाइंड करते थे और सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे कुछ आंसर्स आता न्यूमेरिक फॉर्म, जीरो नहीं आता था। तो वो कॉन्सेप्ट था कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, कि कैसे हम पॉलिनोमियल के वैल्यूज निकालते हैं। अभी हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के समय में ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल्स का हमको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हमको रखना है, वैसी प्रोसेस अप्लाई करना है, लेकिन लास्ट का जो आंसर है वो मेरा 0 आना चाहिए।
अगर लास्ट का आंसर न्यूमेरिक फॉर्म 0 आता है तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चेक करना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को वेरीफाई और वैल्यूज फाइंड करना क्या अंतर है, दोनों का मेथड प्रोसेस सेम है तो फिर अंतर क्या है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम लोग उसको ही क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको चेक करना है, तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 -1/3 + 1। ठीक है, यही तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था जब वैल्यूज निकालनी थी, यही किया था ना, जो वैल्यूज गिवन था उसको रखा था और सॉल्व किया था। क्लियर है, अभी भी वही कर रही हूँ, तो सेम मेथड, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा अभी देखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1 + 1। अब ये सेम नंबर सेम बेस डिफरेंट साइन, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 0। हम लोग सेफ मेथड को फॉलो किए हैं, पर पहले वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ मेरा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू बचता था ना, जैसे 4 + √3 बचा था, ऐसे ही कुछ कुछ बचता है। तो वो होता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का एक न्यूमेरिक वैल्यूज जहाँ पे वेरिएबल्स कोएफिशिएंट सब खत्म हो जाए, खाली एक न्यूमेरिक वैल्यू बचे, वो होता है मेरा वैल्यूज फाइंड करना। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं वेरिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि वैसे ही मेथड रख के सॉल्व करेंगे, वैसी वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट करके सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर मेरा ये 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आता है तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर 0 नहीं आता है, कोई वैल्यू बच जाते तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप लोग का अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा लग रहा है मुझे, तो 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिससे ये चीज़ आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 1। क्लियर है, जहाँ पे हमको x का वैल्यू 2 दिया है, एक दिया है -1/√3, दूसरा दिया है 2/√3। तो हमको यहाँ 2 बार चेक करना है, एक बार -1/√3 रखेंगे वैल्यूज में और देखेंगे 0 आता है कि नहीं, और दूसरी बार 2/√3। अगर दोनों ही टर्म में मेरा 0 आ जाएगा तो दोनों ही वैल्यूज मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर कोई भी एक टर्म में नहीं आते तो वो वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखते हैं सॉल्व करके क्या इसका आंसर आता है। सबसे पहले हम लोग -1/√3 रखते हैं, तो -1/√3 रखे तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, हमने सबसे पहले पहला वैल्यू उठाया, कोई दिक्कत है ना। यहाँ पे हम लोग -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट -1 रख दिए, ये 3 से 3 कट गया तो 1 - 1 मेरा क्या हो गया 0। तो ये तो मेरा पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत, ये वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेकेंड देखते हैं, p ऑफ 2/√3 रख के देखते हैं, तो 3 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 है ना, -1। दिस गेट कैंसल आउट बिकॉज इट न्यूमरेटर इज, तो फिर यहाँ पे हम लोग 4 - 1 करेंगे तो ये आंसर आता है 3। तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, क्यों? क्योंकि इसमें 1/√3 -1/√3 रखे तो 0 आया, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। बट हमने जब 2/√3 रखा तो आंसर मेरा 0 के अलावा न्यूमेरिक फॉर्म आया, तो वो मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसे वेरीफाई करते हैं। क्लियर है, ये फाइनल आंसर ही बता पाता है कि जो वैल्यूज गिवन है वो पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। अगर आंसर 0 आता है तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर कुछ अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, और आशा करती हूँ आप लोग को आज के कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। थैंक यू।